नहीं विक्रांत, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? विशाखा पे नाराज क्यों हो रहे हो? विशाखा की क्या गलती है? तुम भी जानते हो उस हुक्म से जीतना आसान है क्या? कितना खतरनाक है वो, कितना ताकतवर है। तुम इस तरह विशाखा से मुंह नहीं फेर सकते हो। सच जानने के बाद विक्रांत को जिसका साथ देना है, लेकिन विक्रांत, मैंने जो कुछ भी किया, बस और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं वहां नहीं होती तो मेरी जगह वहां बेला होती, और जो मेरे साथ हुआ वो ऐसा कैसे होने दे सकती थी? पर तुम वहां से भागी क्यों नहीं? उठ के भाग जाना चाहिए था ना विशाखा। नहीं बेला, शायद ही मेरे पापा की सजा थी बेला। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत, तुम्हें दोस्ती में दगा दिया। शायद यही भगवान का तरीका था मुझे सजा देने का। इस शैतान क्या? नहीं विशाखा, नहीं। भगवान किसी को भी हक नहीं है तुम्हारे साथ ये सब करने का। और अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया भी है तो तुम्हें उसकी सजा मिल चुकी है। मैंने दी है तुम्हें सजा, तुम उस चीज का प्रायश्चित कर चुकी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए था तुम्हारे साथ। ये एक दोस्त की नजर कहती है, लेकिन शायद भगवान ये सब नहीं देख सकते, इसलिए मुझे ये सजा मिली। और मैं शायद इसी के लायक हूँ बेला। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया तो मुझे ये सजा मिली। और विक्रांत, अगर तुम चाहो तो मुझसे नफरत कर सकते हो। तुमसे नफरत क्यों करेगा? ये तुम्हारी क्या गलती है विशाखा? विक्रांत, तुम समझ सकते हो ना उस वक्त क्या हालात थे, क्या बीती होगी विशाखा पे। पागल हो तुम? हाँ, पागल हो? क्यों करूंगा मैं तुमसे नफरत? मैं मर जाऊंगा तक कहूंगी तक नहीं उठाऊंगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, ये बात जानती हो ना तुम? जो कुछ हुआ है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं क्यों तुम्हें दोष दूंगा? मैं ना ही कभी तुम्हें गुनहगार समझूंगा और ना ही अब मैं तुम्हें गुनहगार मान रहा हूँ। मेरी बात बिल्कुल सुनो। तुमने मुझे कहा था ना कि प्यार जैसा भी उसे वैसे अपनाना चाहिए, तो मैं पागल हूँ जो अपनी बीवी क्या तो मार खाऊंगा। प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विशाखा, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। लेकिन मैं एक बात की कसम खाता हूँ विशाखा, उस हुक्म को ना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जान से मार दूंगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं उसने जो तुम्हारे साथ किया ना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार डालूंगा। नहीं विक्रांत। अरे क्या नहीं, तुम थे ना वहाँ, तुमने देखा ना मेरी विशाखा के साथ उसने कैसा क्या किया। ठीक हूँ माहिर जी, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। एक बात कान खोलकर सब लोग सुनना, जब तक मैं उस हुक्म को जान से नहीं मार दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं उसे जान से मार दूंगा। वो जिंदा नहीं रहेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है चलो। Stop it both of you! क्या कर रहे हो तुम दोनों? पागल हो गए हो? क्या चाहती हो तुम? जो उसने किया उसके बाद भी वो जिंदा बचा रहे, छोड़ दो उसको। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं उसे सबसे पहले मरते हुए देखना चाहती हूँ, लेकिन एक बात मत भूलिए कि अघोरी बाबा ने क्या कहा। वो लोग कोई आम लोग नहीं है। आपको पता भी है वो कहां से आए, उनकी शक्तियां कितनी ज्यादा हैं। वो इतनी आसानी से नहीं मर सकते, उन्हें यूं ही नहीं मारा जा सकता। उन्हें मारने के लिए हमें ठोस प्लान चाहिए। गुंजाइश नहीं होगी बेला। इसका भाई माहिर तुम्हारा भाई ऋतिक है ना, वो मदद करेगा ना, वो मदद करेगा हमारी। देखो शांत हो जाओ। ये बात हमें चाहे जितनी बुरी लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि विशाखा की कोख में उसका पाप है। विशाखा उसके बच्चे की मां बनने वाली है, और इस वक्त हमें कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे विशाखा का ये इतना बड़ा बलिदान खराब जाए, बेकार जाए। तो तुम क्या चाहती हो कि उसके बाप को मैं खुद अपने हाथों से जाकर उसके बाप को दे दूं? ये लो। ऐसा नहीं चाहती हूँ विक्रांत, लेकिन हमें सोच समझ के कदम उठाना होगा। अगर आज तुमने उस हुक्म को मार दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस अंधका से कैसे निपटना है? वो अंधका, वो बच्चा जिसके बारे में खुद हुक्म कहता है कि वो उससे भी ज्यादा ताकतवर होगा, इस बच्चे के जितना ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं होगा। कैसे पता चलेगा क्या क्या कर सकता है ये बच्चा? देखो मैं तुम्हारी हालत समझती हूँ विक्रांत, मैं भी हुक्म को एक बहुत बुरी मौत देना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि हम जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा लें। विक्रांत, बेला बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। उस शैतान का अंश मेरे पेट में पल रहा है। पता नहीं वो क्या रूप लेगा, उसकी क्या कमजोरी होगी, क्या ताकत होगी, कैसे मारेगा, कैसे मरेगा, हमें कुछ नहीं पता। और क्या पता उसने कुछ जादू किया और इस बच्चे की जान उसकी जान से जुड़ी हो। कहीं ऐसा हुआ कि तुम हुक्म को मारने जाओ और उसके साथ ये बच्चा मर जाए और
उसके साथ मुझे अगर कुछ नहीं विशाखा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। अगर मैं हुकुम की तरह शैतान बन गई तो मुझसे नफरत तो नहीं करोगे ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं विशाखा, चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, चाहे तुम शैतानी बन जाओ तो मैं तुमसे प्यार करूंगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम सही कह रहे हो विक्रांत, हम विश का सैक्रिफाइस बेकार नहीं जाने देंगे। वो इसमें हम सब साथ हैं। उस हुकुम और अंधका को मारने के मिशन में हम एक साथ हैं। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो यूवी? मैं तुम्हें विक्रांत के पास भेजा था ना। अरे वही तो बताने आया हूँ। मैं विक्रांत के पीछे गया था एंड डोंट वरी, वहां मुझे कुछ साथी मिल गए। विक्रांत अब उन नागों की निगरानी में है। अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो वहां से हिल भी नहीं पाएगा घने जंगल में। वो बेला की तो क्या, वो खुद की भी मदद नहीं कर पाएगा। आप टेंशन मत, डोंट वरी। मैक्स हुकुम के रहते हुए रिलैक्स करे। What the hell? तुम अभी तक जागी हुई हो? क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? तुम लोग बाहर इतना शोर मचाओगे तो नींद कहाँ से आएगी? तो तुम्हें भी पता है? Of course पता है। तुम लोग बेला को ढूंढ रहे हो, राइट? लेकिन तुम ऐसे क्यों सोई हुई? तो कैसे सो? जैसे तुम सोते हो जब तुम्हारी बीवी लात मारती है उसके बाद जमीन पे। मुझे कोई लात मार सके किसी के बाप की हिम्मत नहीं। इसलिए मेरे बाप नहीं, बीवी का। देखो तुम अब... Just shut up and get lost। ये मेरा कमरा है, बिना नॉक करके आए हो। देख लिया ना बेला या नहीं? जाओ यहाँ से। और वैसे भी अगर हुकुम को पता चला कि तुम बेला को छोड़कर यहाँ मेरे कमरे में हो तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। या आउट, गेट आउट। आपने मुझे याद किया नागरानी? जी बाबा। बाबा मैं आपसे विशाखा के बारे में बात करना चाहती हूँ। बाबा वो इस बच्चे, बाबा हुकुम ने। मैं सब जानता हूँ नागरानी, विशाखा ने कितना बड़ा त्याग किया है इसका ज्ञान है मुझे। बाबा मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। विशाखा ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली मेरे लिए। इतनी बड़ी कुर्बानी दी उसने मेरे लिए। और देखिए मैं चाह के भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकती हूँ। एक दोस्त होने के नाते, उसकी नागरानी होने की हैसियत से मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करूँ। मैं उस हुकुम का, बाबा मुझे डर लग रहा है। संभालिए अपने आप को नागरानी, और गलती से भी वो मत करिए जो वो शैतान चाहता है। वो आपके अंदर भय पैदा करना चाहता है नागरानी, उसे इसमें कामयाब मत होने दीजिए। सोचिए, भांपिए उसके चक्रव्यूह को। उसने अपने घृणित इरादों को पूरा करने के लिए कैसे सुहागरात की सेज का गलत इस्तेमाल किया था। वो आपको, हमारी नागरानी को अपना शिकार बनाना चाहता था और उसका शिकार बन गई विशाखा। मगर आप जानती हैं ये सब उस शैतान ने कैसे किया है? विशाखा को अपने वश में लेकर उस पे अपने तंत्र का प्रयोग किया है उसने, और उसके बाद उसी जादू के जरिए अपनी अंधका को उस विशाखा में प्रविष्ट कराया है उसने। यानी उसने... नहीं नागरानी, भोलेनाथ के भक्तों को अपवित्र करने की शक्ति किसी में नहीं है। ये सब आपको भयभीत और भ्रमित करने के लिए किया गया है। ये आपके अंदर डर बैठाने के लिए किया गया है। और यही आचरण उस बच्चे का भी होगा जो विशाखा की कोख में पल रहा है। वो अंधका जो विनाश लाने के लिए आ रहा है इस धरती पर। लेकिन अगर आप चाहें तो उसे ऐसा करने से रोक सकती है नागरानी। अगर आप मेरे बताए हुए नियमों का पालन करेंगी तो निस्संदेह आप उस बच्चे को हैवान और इस धरती को वीरान बनाने से रोक सकती हैं। मतलब बाबा तो बताइए ना मुझे क्या करना होगा। मैं कैसे रोक सकती हूँ उसे? जल्दी बताइए ना, मैं क्या कर सकती हूँ? बताता हूँ नागरानी, बस ध्यान से सुनिए आप।
बेला मासी हमारे रूम में। तुम कहाँ हो? इज एवरीथिंग ओके? मैं युवराज को धोखा देकर आ गया। उसे लग रहा है कि मैं अपने हुक्म के आदमी के साथ हूँ और मैं घर वापस लौटाया, शायद वो भी वापस आ रहा है। लेकिन अगर वो हुकुम के आदमी नहीं थे तो कौन थे? वो निर्लोकवंश के मेरे पुराने साथी थे जिन्होंने मेरी मदद की। थैंक गॉड। अच्छा विक्रांत, मैंने तुम्हें जल्दबाजी में यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि विशाखा वक्त आ गया। प्रॉब्लम ये है, विशाखा बहुत दर्द में थी और आलेख ने और रोहिणी ने उसकी आवाजें सुनी थी। क्या मतलब उन्हें पता है कि? नो, उन्हें ये लगा कि वो मैं ही थी। और अभी हुआ ये है कि मुझे घर में ना पाके आलेख मुझे ढूंढने बाहर चला गया है और रोहिणी माहिर के सर पे बैठ गई है मेरे कमरे में। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हम विशाखा तक कैसे पहुंचेंगे? उसे घर से बाहर कैसे निकालेंगे? मेरे पास आइडिया है। मैं अभी ऊपर जाती हूँ अपने कमरे में। मैं ऐसा शो करूंगी, मैं वॉक करने गई थी और अब मैं थक गई। अब मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। जैसे मुझे लगेगा आलेख और रोहिणी मेरी बातों में आ रहे हैं, मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। तुम विशाखा के रूम में जाना, उसे लेके नीचे आना। मौका देखती मैं माहिर को भी भेज दूंगी, वो तुम्हें किसी सेफ जगह पे लेके चला जाएगा। लेकिन बिना कैसे वो ठीक है ना? वो नहीं, दर्द में है। पता नहीं भगवान कितनी परीक्षा लेता हमें अभी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत, लेकिन ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। तुम्हें हिम्मत बना के रखनी है, वरना विशाखा को कौन संभालेगा? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस वक्त हमें हमारी हार के बारे में नहीं बल्कि हमारी जीत के बारे में सोचना चाहिए, उसे तय करना चाहिए। एक सेकंड। माहिर जी, रोहिणी की खबर देने के लिए थैंक्स। आप सोने की एक्टिंग करते रहिए। मैं ऊपर आके एक नाटक करने वाली हूँ, आप बस मेरा साथ दीजिएगा। और अपने बुरे बर्ताव के लिए मैं आपसे सॉरी बोल रही हूँ।